हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की एसआई की क्लास में, साधारण ब्याज की क्लास में चौथे पार्ट पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। आपको एसआई के गुना पे आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कराएंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ हम लोग साधारण ब्याज के गुना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के पहले प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। मेरे भाई देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चों इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो, अगर हमें दर निकालना हो, क्या निकालना हो, दर निकालना हो, तो दर बराबर होगा गुना -1 गुना -1 और बटा समय और डायल 100। ये हमें दर निकालने का फार्मूला है। गुना -1 बटे समय और डायल 100 कर देंगे, ये हमें दर निकालने का फार्मूला है, ठीक है। इसी बात को मेरे भाई हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि R बराबर गुना को n कह रहे हैं, n गुना, तो n-1 बटे टाइम और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई। ये आपका फार्मूला जो आपने लिखा है वही चीज यहां भी लिख दिया गया है कि गुना -1, गुना मतलब कि अगर कह रहा है n गुना हो रहा है तो n से 1 कम करेंगे बटे टाइम गुणे 100। अब मेरे भाई अगर यहां पे टाइम निकालने के लिए कहेगा, किसके निकालने के लिए कहेगा, टाइम निकालने के लिए कहेगा, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, t बराबर हो जाएगा गुना -1 बटा यहां r आ जाएगा और यहां डायल 100 कर लेंगे। इसी फार्मूले का बिगड़ा हुआ रूप यानी पक्षांतर रूप लिख देंगे तो हमें टाइम भी मिल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, पहले इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, उसके बाद एक और गुना का कॉन्सेप्ट है, उस पे भी आपको सवाल सिखाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का, इस फार्मूले का, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे सवाल। जो आपका पहला सवाल है मेरे भाई, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब देखो किस दर पर, यानी हमें प्यारे बच्चों रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। और अपने का 4 गुना हो जाएगा तो गुना से 1 कम करना है, 4 - 1 कर देना है, और बटे में समय कितना दिया, 20 वर्ष, 20 कर देना है और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई। तो ये देखो 20 × 100 होता है, और यहाँ 4 से 1 जाएगा 3, और 3 × क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ये अगर आप फार्मूले पे करेंगे तो आपका रेट आएगा 15% मेरे भाई। देखो ध्यान से, क्या मैंने कहा, 4 गुना हो रहा है तो 4 से 1 कम कर दीजिए, 3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे टाइम 20 दिया हुआ है और डायल 100 कर देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, 15% आपका आंसर आएगा। इसी प्यारे से प्रश्न को मेरे भाई हम लोग बेसिक तरीके से कैसे हल करेंगे उसको भी आपको मैं 1-2 सवाल सिखा दे रहा हूं, कैसे बेसिक करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए इसका हम लोग प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर एकदम रहेगा, आपको जहरीले कॉन्सेप्ट से भी सिखाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सिखाएंगे, ठीक है। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि अगर कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो अगर मेरे भाई मान लेते हैं कि माना प्रिंसिपल 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया, और ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, मतलब 4 रुपया अमाउंट हो रहा है। और आपको पता है मेरे भाई, अगर मैं प्रिंसिपल से अमाउंट घटा दूंगा तो मुझे एसआई निकल के आएगा, और एसआई कितना आएगा, 3 रुपया आएगा। 1 रुपया था, बैंक वाले ने 4 गुना कर दिया तो ब्याज कितना मिला, 3। और मेरे भाई हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं कि एसआई बराबर होता है PRT और बटे 100। अब बताओ एसआई कितना, 3 रुपया, प्रिंसिपल कितना, 1 रुपया, रेट निकालना है, टाइम कितना दिया है, 20 वर्ष, और बटे कितना दिया हुआ है, 100। तो यहाँ से 20 × 25 100 और 5 × 3 15, तो मेरे भाई आर का मान आ गया 15%।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको मैं हर सवाल में नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। एक दो प्रश्न में आपको करके सिखा दे रहा हूं, बेसिक नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था जो आपने बेसिक तरीके से भी किया और कॉन्सेप्ट से भी किया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ बगल में अब फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर रेट पूछेगा तो रेट बराबर होगा गुना -1 बटे टाइम और डायल 100। अगर टाइम पूछेगा तो जहां रेट है वहां टाइम हो जाएगा और जहां टाइम है वहां रेट आ जाएगा। सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर पर 15 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। किस दर पर, तो फिर से आपको मेरे भाई रेट निकालना है। रेट बराबर कहा है अपने का 4 गुना, तो मेरे भाई 4 - 1 कर दीजिए, गुना -1 करना है और यहाँ पे टाइम 15 वर्ष है और डायल 100 कर देना है। ये आपको फार्मूले में है। अब बता दो रेट का मान कितना आएगा। आर बराबर 4 से 1 गया 3 और बटे 15 और डायल 100, 3 × 5 = 15 और 20 × 25 = 100। तो मेरे भाई आर का मान आएगा 20% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है मेरे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखा देता हूँ एक और सवाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे सवाल को इसी स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इस सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे कि मान लेते हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल, मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 रुपया है, ये कितना गुना हो रहा है भाई, 4 गुना हो रहा है, तो 4 रुपया। तो आप कहेंगे सर अमाउंट अगर प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमें ब्याज मिलेगा 3 रुपया। और फार्मूला पढ़े हैं कि ब्याज बराबर PR निकालना है, T 15 वर्ष और बटे 100। तो यहाँ से 3 × 5 = 15 और 20 × 25 = 100। तो आर का मान मेरे भाई कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इतना प्यारा सा प्रश्न है। तो आप चाहे बेसिक लगाओ, चाहे आप पैटर्न पे लगाओ, चाहे आप कॉन्सेप्ट पे लगाओ, आंसर आना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना इस तरीके पे, ठीक है। आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए, आज की क्लास का मेरे भाई तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे भाई। क्लास आपको कैसी लग रही है, आप लोग बेहतर तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने 3 पार्ट साधारण ब्याज का नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे साधारण ब्याज के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल है, कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 6 गुना हो जाएगा। अब देखो फार्मूला, समय पूछा मेरे भाई, T बराबर होगा गुना -1 बटा रेट और डायल 100। ये आपने पढ़ा। अब बताओ समय तो उसने पूछ लिया आपसे, कितना गुना कहा है, 6 गुना। तो 6 से 1 जाएगा मेरे भाई तो 5 आएगा, 6 से 1 जाएगा तो 5 आएगा। ब्याज की दर 10 उसने दिया है, दर 10 लिख देते हैं और डायल 100 कर देते हैं। 10 दहाइयम 100 और 10 पचे 50 वर्ष आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा मेरे भाई। कितना आएगा, 50 वर्ष इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास के चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहां से। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप शुरू से अंत तक रहिएगा, लास्ट में और बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। किस दर पर 25 वर्षों में कोई धन, दर पूछा है मेरे भाई। दर बराबर आपको मैंने बताया कि गुना -1 करना है और नीचे टाइम लिखना है और डायल 100 कर देना है। अब बताओ रेट निकालना है और कितना गुना कह रहा है,
4 गुना कह रहा है तो 4 से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है 25 वर्ष दिया है और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई। तो यहाँ से 25 चौके 100 और 4 तियाँ 12% आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की दर कितनी आएगी मेरे भाई 12% आपका आंसर है। जिन बच्चों ने अगर बेसिक आपको चाहिए तो पहला और दूसरा प्रश्न हमने आपको बेसिक तरीके से भी कराया हुआ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वें प्यारे से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहां से। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है और बहुत ही बेहतर प्रश्न है और एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 5वां प्रश्न कह रहा है एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर, तो अभी मैंने आपसे बताया मेरे भाई दर बराबर लिखा था मैंने क्या, गुना -1 बटे टाइम और मल्टीप्लाई 100। अब ये बार बार आपको लिखना ना पड़े, याद रहना चाहिए। अब दर पूछा है तो रेट बराबर कितना गुना कह रहा है मेरे भाई 10 वर्षों में दुगना, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 के ना बचेगा मेरे भाई। 10 वर्षों में दुगना तो 2 गुना से 1 कम कर दो, 1 बचा। टाइम दिया है 10 वर्ष और डायल 100 कर दीजिए मेरे भाई। आंसरवा आ गया कितना, रेट आ गया 10% मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों, एक बार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 6ठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। किस दर से, फिर से रेट निकालना है और रेट बराबर मैंने बताया गुना -1 होता है और बटे टाइम होता है और डायल 100 होता है। तो किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 2 गुना हो रहा है, 2 से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा और 8 वर्ष कह रहा है तो 8 लिख दो और डायल 100 कर दो। अब बताओ 100 में 8 से भाग लगाओगे मेरे भाई, 1/8 जो रेशियो मान होता है वो 12.5% का होता है मेरे भाई। 1/8 जो रेशियो मान होता है वो 12.5% का होता है। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है 12.5 या 12.5% कह सकते हो, ठीक है। नोट करिए। आज की क्लास के 7वें प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, देखो ध्यान से। 7वां प्रश्न ये सुपर टेट 2018 में आया हुआ सवाल है। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर यानी रेट निकालना मेरे भाई, और रेट निकालने का फार्मूला कब से बता रहा हूँ, गुना -1 और नीचे टाइम और डायल 100। अब बता दो मेरे भाई कितना गुना कह रहा है वो कह रहा है दुगना हो जाएगा, तो 2 से 1 कम कर दोगे तो 1 ही ना बचेगा मेरे भाई, 1 बच गया। और टाइम कितना दिया है, टाइम सीधा 25 वर्ष दे दिया है और डायल 100 कर दो तो 25 चौका 100, 4 1 कम 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे भाई, 4% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। सुपर टेट 2018 का ये प्रश्न है, एस्टेट 2018 का ये प्रश्न है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। इस सवाल को हम देखो 2 सवाल शुरुआत में बेसिक बताए थे, इस सवाल को भी हम लोग बेसिक तरीके से कर लेते हैं कि जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनको भी बेसिक समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहला और दूसरा सवाल शुरुआत का देखिएगा, अभी क्लास जब खत्म हो जाएगी दोबारा से तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसको हम लोग बेसिक तरीके से करने जा रहे हैं। देखिए बेसिक तरीके से हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई, एकदम आसानी से सवाल होने वाला है। कह रहा है साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्ष में दुगना, तो आप बता दो माना प्रिंसिपल 1 रुपया, दुगना
अमाउंट हो जाएगा 2 रुपया, और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का जो अंतर होता मेरे भाई वो SI होता 1 रुपया। और फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, SI बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। SI कितना मेरे भाई 1 रुपया, SI 1, प्रिंसिपल 1, रेट पता लगाना है, टाइम 25 वर्ष और बटे 100। यहाँ से मेरे भाई 25 चौक के 100 और 4 एक कम 4, तो ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है 4% आएगा। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लगाइएगा, वरना ज़रूरत नहीं है बेसिक लगाने की, ठीक है। नोट करिए। अब इसके बाद एक बहुत ही शानदार अप्रोच का सवाल आपके सामने आने वाला है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बताते हैं किस तरीके का सवाल आने वाला आपके सामने, ठीक है। नोट करिए पहले इसको। चलिए पहले बच्चों, आज की क्लास का 8वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और इस महत्वपूर्ण सेशन को मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए पहले बच्चों, क्लास कैसी लग रही है। अब देखो, जो 8वां प्रश्न है ये अलग अप्रोच का सवाल है, अलग कॉन्सेप्ट का सवाल है। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए इसी दर पर कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 2 बार आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाने का मैं बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है, पहला गुना -1 बटे पहला समय लेना है। अभी सवाल पे क्लियर हो जाएगा। और ये बराबर करना है दूसरा गुना -1 और बटे मेरे भाई दूसरा समय लेना है। पहला गुना -1 बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय। और ये इस बेहतर सवाल को लगाने का सबसे बेहतर और स्मार्ट अप्रोच आपको सिखा रहे हैं, और इससे भी जहरीला वाला सिखा देंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो समझ में आएगा कैसे इसको हम लोग करेंगे। पहला गुना -1 बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय। इसका हम आपको बेसिक भी सिखा देंगे और इसका आपको जहरीला भी सिखा देंगे, ठीक है। अब जो आपके सामने सवाल था मेरे भाई, उस पर मैं बात करूं तो ये सवाल यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो पहला गुना -1, पहले कितना गुना हो रहा भाई, 4 गुना, तो 4 - 1 करेंगे। और कितने वर्ष में भाई, पहला टाइम 20 वर्ष। देखो साफ साफ लिखा है 4 गुना हो जाता है 20 साल में, तो पहला टाइम 20 साल और पहला गुना 4, तो 4 से 1 कम करेंगे 3। और इधर आ जाओ, उसके बाद कहा है मेरे भाई कितने, इसी दर पर कितने वर्षों में 10 गुना, दूसरा गुना 10 और 10 से 1 कम करेंगे, 10 - 1 कम करेंगे। और कितने वर्षों में टाइम पूछ लिया, दूसरा टाइम मुझे नहीं पता मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इस सवाल को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/20 बराबर 9/T2 दूसरा समय। 3 त्रिका 9 और 20 तियां 60, तो मेरे भाई यहां से दूसरा समय आ जाएगा 60 वर्ष। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये आपका हो जाएगा आंसर। 60 वर्ष मेरे भाई आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, पहला गुना 4, 4 से गया 3, पहला समय 20, दूसरा गुना 10, 10 से गया 9 और बटे दूसरा समय निकालना था। 3 त्रिका 9 और ये 20 तियां 60 वर्ष आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा मेरे भाई। नोट कर लीजिए, और इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी करेंगे और अंत तक रहिएगा। मैं आपको बता के जाऊंगा वो तरीका जो आपको 2 लाइन भी नहीं लिखना पड़ेगा, कोई फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग इसको अब बेसिक तरीके से करेंगे। इस 8वें प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, और देखो कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। उसने कहा कि 20 वर्ष में 4 गुना, तो देखो इसमें 2 पार्ट बनाएंगे। माना प्रिंसिपल 1 रुपया, तो कितना हो गया, पहले
4 रुपया, तो बताओ SI क्या आएगा? 3 रुपया। ये बात समझ में आ रही है? हमने प्रिंसिपल 1 रुपया माना, वो 4 गुना हो गया, तो हमें ब्याज कितना मिला? A माइनस P का अंतर ही ब्याज होता है। अब बताओ इसमें अगर मैं फार्मूला लगा दूं, SI बराबर P, R नहीं पता मुझे ना, और T 20 साल दिया है और बटे 100। देखो रेट नहीं पता लेकिन 20 साल दिया है। अब बताओ यहाँ से 20 25 100 और 5 15, यानी यहाँ पे रेट तो मेरा 15% आ गया। रेट कितना आ गया भाई? 15%। अब इसी रेट से वही 1 रुपया, देखो इसी रेट से वही 1 रुपया कितना गुना हो रहा है भाई? 10 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है, यानी 10 रुपया हो रहा है। तो अब ब्याज कितना आएगा? ब्याज 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब अगर मैं यहां लगाऊं फार्मूला, ब्याज बराबर प्रिंसिपल 1, रेट आपका 15 आ गया मेरे भाई, टाइम का पता नहीं है, और बटे 100। क्लियर? PRT बटे 100। देखो यहां से SI 9, प्रिंसिपल 1, रेट आपका 15, टाइम पता नहीं है, तो यहां से देखो 5 3 15 और 5 से 20 25 100, 3 त्रिक 9 और 20 3 60। तो मेरे भाई यहां से T का मान आ जाएगा 60 वर्ष। बोलो इसके पहले भी तो 60 वर्ष ही आया था, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कथा नहीं करनी है मेरे भाई एग्जाम में, बस आपको समझाने का तरीका बता रहे थे कि ऐसा भी सवाल होता है। ये आपका बेसिक तरीका है। देखो कैसे, एक बार दोबारा समझाते हैं। पहले वो 1 रुपया अपने बैंक को दिया, 4 गुना हो गया, तो आपको ब्याज मिला 3। तो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। तो यहां से रेट मिल गया। अगली बार वही 1 रुपया इसी रेट से 10 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 9। तो ब्याज बराबर प्रिंसिपल 1, रेट यही है, टाइम का पता लगाना है, 60 वर्ष आएगा। ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से इसी सवाल को बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसी सवाल को अब एकदम स्मार्ट अप्रोच पे करने जा रहे हैं, जो आज तक आपने किसी यूट्यूब की दुनिया में शायद देखा हो कैसे ये सवाल खत्म हो जाता है। कह रहा मेरे भाई, कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपया मेरे भाई कितना रुपया हो गया? 4 रुपया हो गया। कितना हो गया भाई? 4 रुपया। अगर 1 रुपया 4 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपया। ब्याज कितना मिला भाई? 3 रुपया। और उसने कहा है इसी दर पर कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। अगर यही रुपया 10 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना मिला होगा भाई? 9 रुपया। ये बात समझिए पहले। 1 रुपया 4 गुना हो गया तो 3 रुपया ब्याज मिला। 1 रुपया 10 गुना हो गया तो 9 रुपया ब्याज मिला। अच्छा जो ये आपको 1 रुपया ब्याज मिला है, सॉरी 3 रुपया ब्याज मिला है मेरे भाई, वो कितने साल में मिला है? तो आप कहेंगे सर ये 3 रुपया जो ब्याज मिला है वो शुरू में 20 साल में मिला है। कितने साल में मिला भाई? 1 रुपया 20 साल में 4 गुना हुआ था तो ब्याज कितना मिला था? 3 रुपया। तो 3 रुपया जो ब्याज है मेरे भाई वो कितने साल में मिला है? 20 साल में मिला मेरे भाई। और हमें कितना ब्याज चाहिए? 9 रुपया ब्याज चाहिए। कितना चाहिए? 9। तो बताओ ये 3 का कै गुना है मेरे भाई? 3 का ये 3 गुना है कि नहीं? 3 का 3 गुना है ना, तो मेरे भाई हम भी यहां 20 का 3 गुना कर देंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा? 60 वर्ष आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे बेहतर आपको कोई मैथ सिखा दे तो बताना मुझसे। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इतनी मेहनत से कोई आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के मेहनत कर रहा है, फिर भी आपको लगता है कि मैथ इतना आसान नहीं है भाई। आसान बनाना पड़ता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज भी मुझे तब 10 घंटे मैथ पे काम करना पड़ता है। ठीक है, देखो ध्यान से।
1 रुपया 4 गुना हुआ तो कितना ब्याज मिला 3, और ये 3 रुपया ब्याज कै साल में मिला था 20 साल में मेरे भाई। वही 1 रुपया 10 गुना हो गया तो कै रुपया ब्याज मिला 9। अच्छा बताओ 3 रुपया ब्याज अगर 20 साल में मिलता मेरे भाई तो 9 रुपया ब्याज के लिए 3 का 3 गुना करोगे तो समय का 3 गुना करोगे 60 साल में हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से बेहतर प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास का अगला प्यारा सा प्रश्न है। अब हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक आपने एक बार देख लिया है। अब इसको हम लोग दूसरे, और ये शायद 9वां प्रश्न होगा आज की क्लास का, 9वां या 10वां जो भी होगा, नंबर देख लीजिएगा आप। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाता है तो इसी दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? अब मेरे भाई फार्मूला बताए थे, पहला गुना -1 और बटे पहला टाइम बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा टाइम। अब अगर हम इस फार्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो बताओ पहले कितना गुना हो रहा है मेरे भाई? 3 गुना हो रहा है। तो 3 से 1 कम करेंगे 2 ना बचेगा। कितने साल में? 10 साल में। अब आ जाओ आगे, कितना गुना करना है? 5 गुना करना है। तो 5 से 1 कम करेंगे 4 आएगा, और दूसरा टाइम पता नहीं है तो यहां से 2 दूनी 4 होता है और 10 दूना 20 होता है मेरे भाई। तो T2 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 वर्ष आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बेसिक आप इस सवाल के पहले जो हमने सवाल किया है उसको 3 तरीके से बताया हुआ है, तो बेसिक आप देख लीजिएगा। और जो एकदम खतरनाक 55 वाला तरीका है ना, उस पे आते हैं, ठीक है, एकदम खतरनाक 55 वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लग रही है? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बता दिए क्लास कैसी लग रही है, और अपने क्लास के, अपने आसपास के सभी सहपाठियों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो लाइब्रेरी में बच्चों को बता दीजिए। आप जहां भी हैं, जिससे भी इंगेज हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, आप सबको मैसेज करके बता दीजिए, फ़ोन करके बता दीजिए कि शाम को 7 बजे मैथ विद कृष्णा वाली 55 वाली क्लास चलती है, ठीक है। चलिए आते हैं इसी सवाल को मेरे भाई, हम लोग बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से लेके आ रहे हैं। और प्रश्न कैसे हल होगा देखो, चुटकियों में कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है मेरे भाई। अगर 1 रुपया आपने जमा किया, 3 रुपया हो गया, तो बताओ ब्याजवा कितना मिला? 2 रुपया। उसके बाद 5 गुना करना है, 1 रुपया आपने बैंक को जमा किया और वो 5 रुपया हो गया, तो बताओ ब्याजवा कितना मिला? 4 मिला। अच्छा आप बताओ मेरे भाई, ये 2 रुपया कै साल में मिला है? ये 2 रुपया मेरे भाई, ये 2 रुपया कै साल में मिला है? तो उसने दिया है 10 साल में। कितने साल में? 10 साल में मिला है। और हमको ये 2 रुपया नहीं चाहिए, हमको 4 रुपया चाहिए। तो 4 रुपया होने के लिए मेरे भाई इसको कितना टाइम लगेगा? अब बताओ ये दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 का 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई? ठीक है, एकदम आप पूरी क्लास को इत्मीनान से देखिए, जहां दिक्कत बताइएगा। दुगना हो रहा, 2 का दुगना 4, 10 का मेरे भाई दुगना कर दो, 10 दूना 20 वर्ष में हो जाएगा। बोलो इसके पहले आंसर भी तो 20 ही आया था मेरे भाई। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एकदम स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 10वां प्रश्न भी होगा। नंबरिंग याद नहीं है मुझे, 10वां प्रश्न लेते हैं, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न आपका है आज की क्लास का, और वो क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? देखो ध्यान से कैसे करना है, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको ये भी याद हो जाए, और जहरीला वाला तो आपको मालूम ही चल चुका है। पहला गुना -1 बटा पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय।
अब आप बता दो मेरे भाई पहले कितना गुना हो रहा है, सवाल में पहले हो रहा है दुगना, तो 2 से 1 कम करेंगे मेरे भाई तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और पहले टाइम 10 वर्ष है बटे 10, बाद में कितना गुना हो रहा है? 3 गुना, तो 3 से 1 कम करेंगे मेरे भाई 2 आएगा। और बाद का टाइम मुझे नहीं पता है, तो ये 10 दूना 20, T2 का मनवा मेरे भाई 20 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 20 वर्ष आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, ये आपका प्यारा सा आंसर है। कितना आएगा भाई? 20 वर्ष आएगा। इसी सवाल को हम लोग एकदम बेहतर वाले अप्रोच से लगाने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए जल्दी से। और आप लोग प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, ठंडक का मौसम है, बहुत आराम से पूरा सिलेबस मैं आपको मेंटेन करा दूंगा, लेकिन आप अगर अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ोगे तभी। ठीक है, यही चीज़ें अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना होगा तो आप बहुत भटकेंगे इधर उधर, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मेरे भाई अगर हम लोग बेहतर कॉन्सेप्ट पे आए, स्क्रीनशॉट हो गया है, चलिए तो कैसे करेंगे? कितने वर्षों 10 वर्ष में दुगनी, 1 रुपया मेरे भाई दुगना हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। और ये 3 गुनी होनी है, 1 रुपया 3 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। अब बताओ जो 1 रुपया शुरू में ब्याज मिला है मेरे भाई, ये 1 रुपया कै साल में मिला है? तो आप कहेंगे सर 1 रुपया ये तो 10 साल में मिला है। कितने साल में? 10 साल में मिला है। अब आप बताओ 2 रुपया आपको चाहिए, 2 रुपया कै साल में मिलेगा? 1 रुपया अगर 10 साल में मिला है तो 1 का दुगना 2 होता है ना, तो 10 का दुगना भी तो मेरे भाई 20 होगा। और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है, 20 वर्ष में हो जाएगा मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो जाएगा। 1 रुपया 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, सॉरी हाँ 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 10 वर्ष में, तो 2 रुपया ब्याज आपके लिए 20 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न आपका आज की क्लास का 11 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा मेरे भाई कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ये बातें मैं बार बार लिख रहा हूँ, किसी बच्चे को अब इसको भूलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। पहला गुना -1 और बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 और बटे दूसरा समय। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब इस फार्मूले में इस कॉन्सेप्ट पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं मेरे भाई, तो पहले कितना गुना हो रहा है? दुगना, तो 2 गुना से 1 कम करोगे मेरे भाई तो 1 ही ना आएगा। और कै साल में? तो कहेंगे सर 8 वर्ष में। अब इधर आ जाते हैं, कितना गुना करना है? 4 गुना, तो 4 से 1 कम करेंगे 3 आएगा। और दूसरा समय मुझे नहीं पता है, तो 8 त्रिक 24 आएगा मेरे भाई। दूसरा समय आएगा 24 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और बेहतर अप्रोच से करने जा रहे हैं। नोट करिए पहले इसको। और ये आज की क्लास का मेरे भाई आखिरी प्रश्न होगा। अभी हम लोग एक पार्ट और साधारण ब्याज के गुना वाले सवाल करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी सबके प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, और यूँ छुटकियों में खत्म होगा आपका। ठीक है, चलिए इसी सवाल को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले स्मार्ट अप्रोच से करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे अलविदा कहेंगे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच क्या है कि 8 वर्ष में दुगना, अगर आपने 1 रुपया दिया बैंक को, उसने दुगना कर दिया तो ब्याज कितना दिया? 1 रुपया। ये 1 रुपया है क्या मेरे भाई? एसआई है। क्या है? एसआई है। और उसने कहा है 4 गुना करना है, तो 1 रुपया अगर 4 गुना हो जाए तो आपको एसआई कितना देगा मेरे भाई? 3 रुपया देगा। कितना देगा? 3। अच्छा, जो शुरुआत में 1 रुपया मेरे भाई आपको एसआई मिला हुआ है, ये 1 रुपया जो एसआई मिला हुआ है वो कै साल में मिला है? तो आप कहेंगे सर 8 साल लग गया था। 1 रुपया ब्याज लेने के लिए 8 साल लग गया, और हमें 3 रुपया ब्याज लेना। क्या लेना भाई? 3 रुपया ब्याज लेना है। तो बताओ 1 का कै गुना है? ये
3 गुना है तो 8 का भी 3 गुना कर दीजिए। 24 साल लग जाएंगे आपको अपने ब्याज को 3 गुना करने में। कितने लग जाएंगे भाई? 24 वर्ष लग जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बंद करने से पहले आपका ये उत्तरदायित्व है कि क्लास को आप जरूर बताइए कि कैसी लगी क्लास, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी और आज के प्यारे प्यारे से प्रश्नों के प्यारे प्यारे सलूशन कैसे लगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके सहपाठी साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वीडियो ध्यान सुनिए मेरी बात को, ये वीडियो जब ये ख़त्म हो रहा है तो आप सभी प्यारे बच्चों क्लास के बाद मैं सभी के व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को देखना चाहता हूं। अब कई सारे बच्चों के नंबर मेरे फ़ोन में सेव हैं। जिन बच्चों के नंबर नहीं सेव हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपके नंबर सेव हो जाएंगे। कोई समस्या पढ़ाई संबंधित होती है तो हम आपका समस्या दूर करेंगे और इस नंबर को सेव करके बाद हम आपको स्टेटस पे देखना चाहते हैं कि आपके स्टेटस पे मैथ विद कृष्णा की मेहनत दिख रही कि नहीं दिख रही है। हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। यह आपका नैतिक और मूल आपका क्या है? उत्तरदायित्व है। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको इतना सा केवल काम करना है भाई कि मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत बड़े बड़े काम करने शिक्षा जगत में। तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। मैथ को हम लोग एकदम इतना आसान कर देंगे कि जो गांव से निकला हुआ बच्चा जिसको मैथ की समस्या है, खासकर लड़कियों के लिए, वो समस्या मैं दूर कर दूंगा आने वाले समय में। ठीक है, तो आपका स्नेह और प्यार ऐसे बना रहना चाहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।